हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। शिक्षकों को विभाग ने फिर दिया है शनिवार का तोहफा। बताया है कि शिक्षा विभाग ने झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को शनिवार का तोहफा दिया है। अब महीने के तीसरे शनिवार को शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के विभिन्न लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसका आदेश शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने 30 दिसंबर 2022 को जारी किया है। इससे पहले महीने के तीसरे शनिवार को छुट्टी का तोहफा विभाग ने शिक्षकों को दिया था। जारी आदेश में शिक्षा विभाग ने लिखा है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में नियमित अनुश्रवण, क्षेत्र भ्रमण और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से हुई वार्ता के क्रम में व्यक्तिगत रूप से शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा मिलकर अपने विभिन्न लंबित दावे से निष्पादन का अनुरोध किया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग में उपस्थित होकर किया जाए। इससे संबंधित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को परेशानी होती है तो साथ ही जिला स्तर पर निष्पादित होने वाले मामले के लिए विभाग में उपस्थित होने के कारण आवश्यक रूप से पठन पाठन कार्य बाधित होने के साथ साथ समय भी क्षति होती है। पछुआ हवाओं से बढ़ेगी ठिठुरन, कांके का तापमान 3.3 डिग्री। बताया जा रहा है कि झारखंड में पछुआ हवा चल रही है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में शीतलहर चलेगी। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के मुताबिक कांके का तापमान शुक्रवार को 3.3 डिग्री गिर गया है। आने वाले दिनों में इसके शून्य तक गिरने का अनुमान है। रांची स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी सबसे ठंड जगह रही। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में भारी बर्फबारी की वजह से अब झारखंड में भी मौसम करवट लेने वाला है। आने वाले 2 दिनों में तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। सुबह में धुंध छाई रहेगी। 2 दिन तक मौसम साफ रहेगा। ठंड हवाओं की वजह से शीतलहर की संभावना व्यक्त की जा रही है। नए साल पर चालू हो जाएंगे देश के ये एयरपोर्ट, विदेश के लिए भी भर सकेंगे उड़ानें। बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो साल 2023 में झारखंड के 3 नए एयरपोर्ट में उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगे। ये एयरपोर्ट जमशेदपुर, बोकारो और दुमका में है। बोकारो और जमशेदपुर में एयरपोर्ट पहले से है, लेकिन यहाँ के कमर्शियल और नियमित उड़ान की सहूलियतें नहीं है। झारखंड के उप राजधानी दुमका में नए एयरपोर्ट के बनने का काम आखिरी मरहले में है। भारत सरकार की योजना उड़ान के तहत इन तीनों एयरपोर्ट पर रेगुलर एयर कनेक्टिविटी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी तरह दुमका में सरकार की ओर से बनाए जा रहे एयरपोर्ट का लगभग 95% काम पूरा हो गया है। चुनाव कार्य से हटाए गए देवघर के डीसी मंजूनाथ, डीडीसी होंगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी। बताया जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने देवघर डीसी मंजूनाथ को चुनाव कार्य से हटा दिया गया है। देवघर जिले के चुनाव कार्यों के संचालन का जिम्मा डीडीसी को सौंप दिया गया है। अब देवघर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में डीडीसी सभी निर्वाचन संबंधी कार्यों का संचालन करेंगे। इससे पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी की भूमिका में डीसी मंजूनाथ थे। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल बीते मधुपुर विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव के दौरान गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मद्देनजर आयोग ने उक्त आशय का निर्देश जारी किया है। झारखंड का कोरोना पर्वार 7 जनवरी से शुरू होगी। 12 जिलों में RT-PCR लैब से कोरोना की जांच। बताया जा रहा है कि राज्य के 12 जिलों में स्थापित की जा चुकी RT-PCR लैब में 7 जनवरी से कोरोना की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना में नए वेरिएंट BF7 से निपटने के लिए इन जिलों में RT-PCR जांच शुरू करने के निर्देश संबंधित सिविल सर्जनों को दिए गए हैं। अभी तक इन जिलों के सैंपल जांच के लिए दूसरे जिलों से मेडिकल कॉलेजों या सदर अस्पतालों को भेजे जाते थे, जहां पूर्व में लैब स्थापित की जा चुकी थी। जिन जिलों में 7 जनवरी से जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं उनमें गढ़वा, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, जामताड़ा, पाकुड़, कोडरमा, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसगांवा शामिल है। इन जिलों में इमरजेंसी कोविड पैकेज 2 के तहत केंद्र से मिली राशि से RT-PCR लैब की स्थापना की गई है। प्रति लैब की स्थापना पर 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 26 दिसंबर को कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में इन जिलों में शीघ्र जांच शुरू करने का निर्देश दिए हैं। झारखंड में बढ़े सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज। सामान्य फ्लू के दवा की बड़ी खपत। अचानक पारा गिरने से लोग सामान्य फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। हर परिवार का 1 या 2 सदस्य इससे पीड़ित हैं। सामान्य फ्लू से बचने के लिए लोग लक्षण के आधार पर पैरासीटामोल, कफ सिरप और एलर्जी की दवा खरीद रहे हैं।
राज्य में 18,000 खुदरा दवा दुकानें हैं, जहां हर दुकान पर रोजाना इस वक्त कम से कम 10 लोग सामान्य फ्लू की दवा खरीदने आ रहे हैं। हर आदमी 300 से 500 की दवा खरीद रहे हैं। ऐसे में सामान्य फ्लू की दवा का कारोबार इस समय राज्य के करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए प्रतिदिन हो गया है। यह कारोबार 15 दिन पहले का 3 करोड़ रुपए का ही था। राजधानी में एक बड़े दवा के होलसेलर ने बताया है कि पिछले 10 दिनों में अचानक मौसमी बीमारी के मरीज बढ़ गए हैं। दवा की डिमांड बढ़ गई है। सर्दी खांसी बुखार की दवा खपत करीब 40% बढ़ गई है। जेपीएससी परीक्षाओं का जारी हुआ कैलेंडर। बताया जा रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर छात्र परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और कैलेंडर देख सकते हैं। आयोग ने वेबसाइट पर परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी अपलोड कर रखी है। छात्र वेबसाइट पर जान सकते हैं कि परीक्षा इस साल किस तारीख से होगी। बताया जा रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग छात्रों की सुविधा के लिए एग्जाम को लेकर कैलेंडर अपनी आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जारी कर दिया है। छात्र किस तारीख को कौन सा पेपर है, इसको बिना किसी परेशानी के वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही बता दें कि कैलेंडर के हिसाब से छात्र अपनी तैयारियां भी आगे बढ़ा सकते हैं। लुइस मरांडी का हेमंत सरकार पर तीखा हमला। बोली, युवा रोजगार मांग रहा है तो सरकार लाठियां बरसा रही है। झारखंड का पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के चलते हेमंत सोरेन आदिवासी और महिलाओं को बलि का बकरा बना रहे हैं। झारखंड सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में भी सक्षम नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार का मुख्य आदेश सिर्फ और सिर्फ यहाँ के खनिज संपदा की लूट भ्रष्टाचार के माध्यम से अकुत अवैध संपत्ति अर्जित करना है। ट्रांसफर होगा, लगातार सिंडिकेट बनाकर यहाँ की खनिज संपदा को लूट रही है। आने वाले चुनाव में जनता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा है कि इन्होंने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। झूठा वादा कर सत्ता में आई इस सरकार से आज युवा रोजगार मांग रहे हैं तो झारखंड सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। नई पेंशन योजना लागू किए जाने का शिक्षकों ने किया विरोध। बताया जा रहा है कि हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बीईओ को सौंपा गया है। शुक्रवार को बीआरसी में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि नई पेंशन योजना सर्वैच्छिक है, यह कर्मचारियों के हितों में विपरीत है। सभी शिक्षक लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं तथा आंदोलनरत हैं। वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा प्रयागराज लगातार पत्र जारी कर नई पेंशन योजना को स्वीकार करने का दबाव बना रहे हैं। नई पेंशन योजना जबरदस्ती शिक्षकों को थोपी गई है तो शिक्षक आंदोलन को मजबूर होंगे। 18 जनवरी को वित्त एवं लेखाधारी कार्यालय पर धरना देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सहित कई मंत्रियों ने जताया शोक। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार को निधन हो गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर शोक जताया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि पीएम मोदी जी की मां निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ है। माता पिता का नुकसान अपूरणीय है और दुख की इस घड़ी में मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि उनकी हालत में हल्का सुधार जरूर हुआ था, लेकिन सांस लेने में कोई सुधार नहीं हुई थी। इसी बीच अस्पताल में उनका निधन हो गया है। 15 दिनों तक कैंसिल रही ये 10 ट्रेनें फिर से हो गई शुरू। बताया जा रहा है कि धनबाद रेल मंडल के गढ़वा रोड, टोलरा और रजहारा स्टेशन पर नॉन इंटरकॉलोनिंग कामों के चलते डाल्टनगंज से होकर चलने वाली 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। वहीं दर्जन भर से अधिक ट्रेनों को रूट डायरेक्ट कर चलाए जा रहे थे, लेकिन अब नॉन इंटरकॉलोनिंग कार्य पूरा हो जाने के बाद परिचालन सामान्य किया गया है। 9 वर्ष से पहले सभी ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।